जय माँ जालपा। दोस्तों, आज मैं बात करता हूँ वृष लगन की कुंडली में राहु देवता की प्लेसमेंट अलग अलग घरों में कैसा रिजल्ट देती है। मान लीजिए वृष लगन की कुंडली में राहु लगन में ही पड़ा हो, यानी 2 नंबर में। राहु सदैव उच्च का ही माना जाता है, वो सदैव अच्छा फल देता है अगर उसमें डिग्री वाइज उसमें थोड़ा सा भी बल हो। अगर राहु देवता उच्च का हुआ तो वो यहाँ से दृष्टि डालता है संतान पे, संतान अच्छी करता है। वो यहाँ से दृष्टि डालता है पत्नी के लिए अच्छा करता है। यहाँ से दृष्टि पिता धर्म को मानने वाला होगा। जिस जातक की कुंडली में राहु उच्च का लगन में पड़ा होगा वो इन तीनों घर में लाभ लेने वाला होगा। राहु देवता एक स्टेट में आके गड़बड़ कर सकते हैं अगर शुक्र देवता की प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाए, लेकिन वो बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं होती क्योंकि वो उच्च के बाध्य हो जाते हैं करने को। उच्च का मतलब है 80 से 90% वो अच्छा ही करेंगे, लेकिन 5 से 10% वो कैरेक्टर में दिक्कत दे सकते हैं अगर शुक्र देवता की प्लेसमेंट गड़बड़ हुई तो। राहु देवता दूसरे घर में यानी मिथुन राशि में पड़ा हो तो यहाँ भी वो उच्च के माने जाते हैं। अगर राहु की प्लेसमेंट यहाँ होती है तो यहाँ से दृष्टि रोग, ऋण, दुर्घटना, शत्रु, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन को जितवाते हैं। हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए अच्छा करते हैं। यहाँ से दृष्टि यहाँ इंसान अपनी मेहनत से ऑब्स्टेकल को कम कर लेता है। यहाँ इंसान अपनी भागदौड़ से अपने काम में अच्छी इम्प्रूवमेंट ले आता है, उसे अनसर्टेन गेन तक ले जाता है। अगर राहु देव यहाँ कर्क राशि में तीसरे भाव में पड़े हों तो वो कभी अच्छा फल नहीं देते। क्यों? क्योंकि इस राशि से उसकी शत्रुता है। क्योंकि यहाँ राहु आते ही ग्रहण की फीलिंग आ जाती है, क्योंकि ये उजाले की राशि है और राहु देवता एक अंधेरे के ग्रह हैं। अगर राहु देवता इस लगन कुंडली में तीसरे भाव में पड़े होंगे कभी भी अच्छा फल नहीं देने वाले। फिजूल की भागदौड़, फिजूल की मेहनत, अपनों से सदैव क्लेश रहना, मेंटल पीस सदैव डिस्टर्ब रहना। यहाँ से दृष्टि डाली दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम। यहाँ से दृष्टि डाली भाग्य पे, धर्म को ना मानने वाला। यहाँ से दृष्टि डाली लाभ में और बड़े भाइयों में प्रॉब्लम। अगर राहु देवता चौथे घर यानी सिंह राशि में पड़े हो, अपने आप में सारे सुख होने के बाद भी वो जातक सुखी नहीं रह पाता। कोई ना कोई फिजूल की परेशानी उसे सदैव ही रहती है। मेंटली वो सदैव डिस्टर्ब रहता है। यहाँ से दृष्टि डाली फिजूल की ऑब्स्टेकल। यहाँ से दृष्टि डाली प्रोफेशन में गड़बड़, प्रोफेशन में बार बार बदलाव आना। यहाँ से दृष्टि डाली फिजूल का वे 1000 कमाता है, 1200 का खर्चा खड़ा करके ही दम लेता है। यहाँ पड़ा हो तो इंसान भूमि, मकान और गाड़ी लेने वाला हो तो भी बहुत लेट बनते हैं, यानी 40 साल के बाद बनाता है, क्योंकि वो सिंह राशि में पड़ा है। वो अपने अति शत्रु राशि में पड़ा है। जितना बली हो चला जाएगा उतना ही आपकी भूमि, गाड़ी, मकान और हर चीज के सपने में देरी करता चला जाएगा, उतनी परेशानी बढ़ती चली जाएगी। राहु देवता यहाँ बैठे हों कन्या राशि पंचम घर में, और अगर बुध देवता की प्लेसमेंट कुंडली में ठीक हुई तो यहाँ राहु देवता बहुत ही अच्छा फल देते हैं। अपनी दशा और अंतर दशा में उस जातक को करोड़ों अरबों का फायदा करवा देते हैं, जो कि उस जातक ने कभी सोचा भी नहीं होता। जातक बहुत बुद्धिमान होता है, जातक को संतान सुख मिलता है, जातक धर्म को मानने वाला होता है, पिता के साथ जुड़ के काम करने वाला होता है, जातक बड़े भाई बहन से भी बना के रखता है और अनसर्टेन लाभ मिलता है। अगर जातक का राहु पंचम में पड़ा हो और जातक की दृष्टि लगन पे पड़ेगी और जातक की पर्सनालिटी को बहुत बोल्ड बना देता है, हर डिसीजन क्विकली लेता है और वो फैसले बहुत अच्छे होते हैं और ये रिजल्ट बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर राहु देवता सप्तम राशि के छठे घर पर आ जाए कभी भी जिंदगी में अच्छा फल नहीं देंगे, ये बात पल्ले बांध लीजिएगा। शुक्र कितना भी अच्छा क्यों ना पड़ा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ राहु देवता हाउस ऑफ कंपटीशन जितवा देंगे, लेकिन कोर्ट केस, लिटिगेशन, हेल्थ प्रॉब्लम, यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज में ऑब्स्टेकल, यहाँ से दृष्टि डाली फिजूल का वे, यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी में कमी और धन में सदैव प्रॉब्लम और परिवार से वो जातक जल्दी ही दूर चला जाता है। छोटी आयु में उसकी दशा या अंतरदशा आ जाए तो जातक हॉस्टल पढ़ने चला जा सकता है या फॉरेन पढ़ने चला जाए या किसी रिश्तेदार के पास रहकर पढ़ने चला जाए। ऐसी स्थिति अक्सर देखी गई है अगर राहु देवता छठे भाव में पड़ा हो तो। अगर राहु देवता दाम्पत्य सुख में आगे सप्तम भाव में यानी 8वीं राशि के, मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ वो नीच के हो जाते हैं। पत्नी से कभी नहीं बनती, पत्नी से सदैव दिक्कत परेशानी बनी ही रहती है, कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, कभी वो पत्नी को समझ नहीं पाता। अगर पत्नी की कुंडली में है तो वो पति को समझ नहीं पाता। हमेशा नीच का राहु पड़ा हुआ, हमेशा वो यहाँ दिक्कत ही देता है।
जल्दी पैसे टिक नहीं पाते, जल्दी पार्टनरशिप नहीं हो पाती। अगर यहाँ राहु देवता नीच का पड़ा हो तो वो सदैव प्रॉब्लम ही देता है। धन सदैव डिले करता है, पर्सनालिटी में सदैव दिक्कत परेशानी देता है, फिजूल यात्रा फिजूल मेहनत करवा के ही रहता है। अपनी दशा और अंतरदशा में यहाँ नीच होने की वजह से, नॉर्मल होने की वजह से नॉर्मल से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा देता है। अगर राहु देवता अष्टम घर पर पड़े हो यानी धनु राशि के, यहाँ भी वो नीच के ही माने जाते हैं। यहाँ वो अपनी दशा और अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इसे मृत्यु का घर भी माना जाता है। इंसान ऐसी ऐसी प्रॉब्लम झेलता है जो उसने अपने सपने तक भी नहीं सोची होती। यहाँ से दृष्टि व्यय पे फिजूल का खर्चा बढ़ जाता है। यहाँ से दृष्टि धन कुटुंब वाणी पे वो बढ़ जाती है, वाणी खराब हो जाती है, धन का नुकसान हो जाता है। यहाँ से दृष्टि डाली चौथे घर पर, यहाँ भी दिक्कत आती है। जातक के भूमि गाड़ी वाहन सुख सुविधा होते हुए भी वो बिक तक जाती है। अगर नीच का राहु चौथे भाव को देखता हो तो राहु देवता 9वें घर पर पड़े हो यानी शनिदेव की साधारण राशि में। प्रिय दोस्तों, मैंने आपको पहले के एपिसोड पे भी बताया था, जहाँ राहु देवता जाते हैं अगर वो मित्र के घर गए हैं तो मित्र का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उसी के कैरेक्टरिस्टिक को देखकर उसी के फल स्वरूप वो फल देते हैं। अगर राहु देवता शनिदेव की साधारण राशि में आ गए और कुंडली के मूल त्रिकोण में आ गए और शनिदेव कुंडली में अच्छे पड़े हैं तो राहु देवता 9वें घर पे आए हुए हैं, बहुत ही अच्छा फल देते हैं। इंसान को अपनी दशा और अंतरदशा में पूरा धार्मिक बना देते हैं। इंसान को अपनी दशा और अंतरदशा में विदेश यात्रा करवा देते हैं। पिता की खुद से ज्यादा केयर करने वाला बना देते हैं। इंसान को रिसर्च स्कॉलर तक बनवा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च का भी घर है, पंचम से पंचम भी है, हायर से हायर रिसर्च का भी घर यही है। तो जातक बहुत तरक्की करता है। अगर राहु देवता यहाँ पड़े हुए और डिग्री 22 थोड़ा भी बल हुआ और शनि देव साथ में सही जगह प्लेस हुए तो राहु देवता 10वें घर में पड़े हो बहुत अच्छा फल देते हैं। पर शर्त वही है कि शनिदेव घर का मालिक सही जगह प्लेस होना चाहिए, तभी वो अच्छा फल देंगे। अदरवाइज राहु अच्छा फल नहीं देगा। अगर शनिदेव अच्छे हुए तो वो कामकाज के लिए राहु बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी के लिए अच्छा हो गया। गाड़ी सुख सुविधा पे दृष्टि डाली, यहाँ भी अच्छा हुआ। रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के लिए भी अच्छा हुआ। हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए भी अच्छा हुआ, मतलब दूसरे घर के लिए अच्छा रिजल्ट, चौथे घर के लिए अच्छा रिजल्ट, छठे घर के लिए अच्छा रिजल्ट। पूर्णतः वो अच्छे ही रिजल्ट देंगे। अगर वो 10वें घर पे पड़े हुए और शनि देवता की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो राहु देव मीन राशि में 11वें घर पर पड़े हों तो राहु देवता कभी भी अच्छा फल नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि वो शत्रु की राशि में चले गए। जब भी उसकी दशा और अंतरदशा चलेगी, भाइयों से कला कलेश, आमदनी में प्रॉब्लम, फिजूल की मेहनत, संतान सुख में भी प्रॉब्लम, यहाँ से दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, डेली वेजेस में भी राहु देवता प्रॉब्लम्स ही देंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर राहु देवता मेष राशि 12वें घर पर पड़े हो, पूरी जिंदगी में जब भी राहु की दशा और अंतरदशा आएगी वो सदैव इंसान को पाई पाई से मोहताज करने वाली होगी। क्यों? क्योंकि राहु देवता मंगल देव से अति शत्रुता रखते हैं और अपनी दशा और अंतरदशा में इंसान को कभी सेटल होने नहीं देते। पंचम दृष्टि पड़ती है राहु की। गाड़ी वाहन सुख सुविधा कभी भी भोगने नहीं देते इंसान को। अगर गाड़ी होगी भी तो इंसान गाड़ी चला भी रहा होगा पर माइंड में टेंशन इतनी होगी कि क्या ही भोगेगा। यहाँ राहु देवता हुए, यहाँ से दृष्टि छठे भाव पे डालेंगे, सदैव बुरा फल देने वाले हैं। छठे घर के रिगार्डिंग कोर्ट केस, लिटिगेशन, फिजूल का बे, दुर्घटना, मुकदमा, ये सब होने वाले हैं। यहाँ राहु देवता दृष्टि डालेंगे 9वें पे, 8वें घर में सदैव प्रॉब्लम देने वाले हैं। दोस्तों, कभी भी राहु देवता 12वें घर मेष राशि में पड़े होंगे तो कभी भी वो अच्छा फल नहीं देंगे। इस बात को आपको सदैव याद रखना है। राहु देवता वही अच्छा फल देते हैं जहां उसकी मित्र की राशि हो। वो मित्र सही जगह प्लेस्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जाते जाते मैं आज आपको टिप ऑफ द डे दे दूं। मैंने अक्सर सुना है, कई बार ऐसी कंप्लेंट आती है कि बच्चा रात को डर के उठता है। 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का बच्चा है, रात को घबरा के उठता है, सहम के उठता है। आप एक छोटा सा काम कीजिए, फिटकरी होती है, अक्सर नाई की दुकान पे देखी होगी।
फिटकरी किसी किराने की दुकान से ले लीजिएगा। बच्चे के तकिए के नीचे रख दें सोने से पहले और उसे वहीं छोड़ दें, वो सारी नेगेटिव एनर्जी सोख लेता है। फिटकरी बुध का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। वो बच्चा कभी डरता नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी सदैव मेंटेन रहती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय मां जालपा।